नमन और सुमन, इनके बिना पूजा अधूरी हो जाती है। पूजा में पुष्प चाहिए और पूजा करने के बाद फिर नतमस्तक सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या होगा, जिसकी दवा बाजार में नहीं मिलती है वो दवा मिल जाएगी, और वो है होता अभिमान। हर व्यक्ति को अभिमान होता है। कोई बहन भोजन बनाने में अगर परिपक्व है, भोजन बनाने में मर्मज्ञ है, तो उनको भी कभी कभी मन में थोड़ा अहम हो जा रही, बोले मैं तो इतना ऐसा छौंका लगाती हूँ कि सबको मेरा बनाया हुआ भोजन अति प्रिय हो जाता है। लेकिन जब अभिमान व्यक्ति को आता है तो वहाँ से जहाँ है अभिमान वहाँ नहीं है भगवान। वहाँ क्या आता है, अभिमान बढ़ने के बाद में तो व्यक्ति स्वयं को अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। इसलिए अभिमान को दूर करने का एक ही उपाय है, प्रभु चरणों में अपना सिर झुका दो, माता पिता के चरणों में सिर झुका दो, प्रणाम कर लो। एक बार नहीं, जब चाहे जब, सुबह में करो, जब मिलो जब करो, और रात को सोते समय प्रणाम करके चरण सेवा करके फिर शयन कक्ष में चले जाओ। हर बेटे का कर्तव्य होता है अपने पिता के रोजाना चरण दबाए, और हर बहू का फर्ज बनता है अपनी सासू माँ के चरण सेवा करके फिर शयन करने को जाए। लेकिन आज के समय में बहुत ऐसे कम परिवार होते हैं जहाँ इस प्रकार की दिनचर्या होती है। तो शास्त्र हमको जीना सिखाता है, शास्त्र हमको सद मार्ग दिखाता है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाहि तदोदयते विवेक। भागवत जी का जो है बड़ा सुंदर भाव है, भगवान का जो अति दिव्य स्वरूप है, दिव्य अति दिव्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन करते हैं और लय कर देते हैं, ऐसी उनमें विशेषता है। तापत्रय, तीनों प्रकार के ताप को शमन करने वाले हैं, ऐसा उनमें सामर्थ्य है, ऐसे वो प्रभु है। हर व्यक्ति कोई न कोई प्रकार से दुखी रहता है, तो सुख सबको चाहिए। अगर सुख चाहिए तो उपाय बताया है। कौन सा उपाय? सुख दीना सुख होत है, दुख दीना दुख होय। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। आप किसी की सेवा करोगे तो आपकी भी सेवा हो जाएगी, किसी को रुलाओगे तो फिर आपको भी जो रोने को मजबूर कर देगा। लेकिन इतना जरूर याद रखना, हमेशा प्रसन्न रहना परमात्मा की सर्वोपरि भक्ति है। हमेशा प्रसन्न रहना, हंसते रहना, हंसाते रहना। ज़्यादा हंसोगे तो कहेंगे ये शायद दिमाग से कुछ पंखुड़ी छिटक गई है, पागलपन का दौरा पड़ गया है। मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। ओ जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते
गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। हमेशा मुस्कुराते हुए रहना। थोड़ी देर के लिए जब फोटो का समय आता है ना, फोटो खींचने का, तो जैसे ही वो फोटोग्राफर सामने आता है तो सब तैयार हो जाते हैं, सावधान। और फिर वो धीरे से कहता है प्लीज स्माइल, जरा मुस्कुराइए। तो फिर वो एक दूसरे कहता हाँ हाँ जरा मुस्कुराओ, और वो फोटो कितनी अच्छी लगती है। इसलिए हमेशा प्रसन्नचित रहो, हमेशा। बस सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। लोग हंसना भूल गए हैं। इसलिए कोई शास्त्र ये नहीं कहता है उदास रहो। जो होते भगवान के दास वो कभी नहीं होते हैं उदास। जो महाराज होते वो नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते वो महाराज नहीं होते। एक बार अयोध्या में कथा हो रही थी, तो वहाँ के जो महंत जी है हनुमान बाग के, उन्होंने कहा ये बातें जीवन भर याद रहेगी ये बात। इसलिए हमेशा दास बन करके रहो, छोटे बन करके रहो। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लेकिन दास आज के समय में कोई बनना नहीं चाहता। आज के समय तो सब कोई स्वामी बनना चाहता है, और स्वामिनी, मालकिन। लेकिन बताया है दास है वही खास है, दास है वही खास है, और दास है वही पास है, और बाकी सारी बकवास है। दास पद हृदय नहीं, दास पद हृदय नहीं, नाम धरावे दास। पानी को पिया बिना कैसे मिट सी प्यास। इसलिए सबको प्रसन्न करो, सबको आनंदित करो। जब आनंद कंद भगवान का ये सुंदर महोत्सव के अंतर्गत चरित्र श्रवण कर रहे हैं, कथा का लाभ ले रहे हैं, तो फिर हमारी मन की व्यथा दूर होनी चाहिए। कब होएगी? पात्र बहुत अच्छा है, लेकिन पात्र में जो कचरा है उसको पहले साफ करना पड़ेगा। एक महात्मा जी गए जंगल में, जंगल में देखा तो कुआं है, किसान खेती कर रहा है। बोले भैया हमको स्नान करना है। बोले हाँ महाराज स्नान करिएगा। स्नान किया। बाबा जी के दो काम, नाओ धो और सीतारा। स्नान किया, स्नान करते से आचमन किया तो महक आई, बदबू आई। अरे बोले ये बदबू कहाँ से आ रही है? बोले महाराज क्या बताएं, दो जो है कुकरे दौड़ते हुए आए, कुत्ते स्वान, और वो एक को ऐसा दिया टल्ला तो अंदर जाके गिरा, और वो अंदर ही समाप्त हो गया, मर गया। तो निकालने का साहस, बोले निकाला तो है, निकालने का प्रयास तो किया, लेकिन पूर्णतया कुछ लाभ मिला नहीं। हमने कितनी बार पानी को बाहर निकाला, लेकिन ये महक तो जाती ही नहीं है। तो बोले उसको निकाला कि नहीं निकाला? बोले निकाला तो नहीं। बोले जब तक उसको नहीं निकालोगे ना, तब तक ये बदबू बनी रहेगी। पानी निकालने से कुछ नहीं, उसको कुत्ते को, जो मरा हुआ प्राणी, उसको पहले निकालो, फिर इस पानी को बाहर पूरा खाली करो। हमारे जीवन में भी कोई इधर उधर से, ये नौ द्वार का देह है, कहीं डस्ट कचरा कुछ आ जाए, और इस प्रकार को उसको दूर करने का ये झाड़ू है। कौन सा झाड़ू है? ये जो आप श्रवण कर रहे हो ना, ये यहाँ पर इस निज मंदिर को साफ करने के लिए बहुत अच्छा सुंदर उपाय है। इसलिए मन को पवित्र कर दो, मन को स्वच्छ बना दो, मन को योग्य बना दो। मन मालिक बना हुआ, उस मालिक को नहीं अब नौकर बना दो। ये मन जो है ना, ये अभी मालिक बना हुआ, स्वामी बना हुआ, इसको सेवक बनाना है कथा के माध्यम से। तो यहाँ पर सुंदर बात बताइए, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानिए जाके राम नाम धन होई।
धनिक व्यक्ति वही है जिनके सुंदर सुंदर भाव है, अच्छा भाव है, अच्छा जो प्रेम है। तो ये तीनों तापों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो आइए, नेमी सारणी में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, बड़ी पवित्र भूमि है। देखो कौन कौन सी पवित्र भूमि होती है? शिवालय, देवालय, गौशाला, जहाँ तुलसी जी की वाटिका हो और जहाँ गौ का वास हो, जहाँ गौ का निवास हो और जहाँ ठाकुर जी स्वयं आरती पूजा होती हो, ये जगह सब भूमि पवित्र है। वह हम बैठ करके अगर कुछ साधना करना चाहे तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता, मन ऊबता नहीं है, उच्चाटन नहीं होता है, मन करता बैठे रहो बैठे रहो। सरोवर के किनारे, जलाशय के किनारे बैठ के देखो, समुद्र के किनारे बैठो तो जैसे लहरें आती है मन बड़ा प्रसन्न होता है। नदी के किनारे देखो। तो यहाँ पर बड़ी पवित्र भूमि है। कौन सी? नैमिषारण्य क्षेत्र। 88,000 संत वहाँ विराजमान है और सभी संत साधक ग्रस्त है। लंबी लंबी बड़ी बड़ी उनकी उम्र है, बड़ी बड़ी जो है उनकी साधना है और उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। ऐसे 88,000 संत जन वहाँ नित्य क्रम से निवृत्त होकर के प्रातः काल में यज्ञ वेदी को सुसज्जित करके हवन करते हैं। और सूत जी महाराज का वहां आगमन हुआ और जैसे ही सूत जी महाराज पधारे, सभी संत मंडली बड़ी प्रसन्न होकर के उनका स्वागत किया। ओ पधारो पधारो महाराज, आपके आने से हमारा मन प्रसन्न हो गया। आप वेद व्यास जी के अंतरंग शिष्य हैं। सूत जी ने कहा, अरे हमारी उम्र तो बहुत छोटी है। बोले उम्र से कोई अर्थ नहीं है, आप ज्ञान में बड़े हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धांश किंकरा शिष्य किंकरा। आयु में आप भले ही छोटे हो लेकिन आप वंदनीय हैं। आपके चरण जो है बड़े वंदनीय है। चरण उन्हीं के पूजे जाते जिनका आचरण पवित्र हो, इसलिए चरणों में ही धोख दी जाती है, चरणों में शीश झुकाया जाता है। अब यहाँ पर सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमें कैसे हो, ये आप उपाय बताइए, साधन बताइए, कैसे उनसे हमारा मिलन हो। ये सुनते ही सूत जी महाराज गदगद हो गए। आज तो हमको वाणी पवित्र करने का सुंदर अवसर मिला है। मानो लोग व्यर्थ में समय गंवा देते हैं, लेकिन आज सूत जी महाराज जैसे पधारे, बड़े वृद्ध पुरुष, बड़ी उम्र वाले सभी संत गण और सिद्ध साधक सब प्रसन्न हो गए हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हमारा ये जीवन जो है ना, ये जो उम्र है, ये उम्र जो ज्यों ज्यों बढ़ रही है त्यों त्यों हम अचेत हो रहे हैं। हमारा लोभ भी बढ़ता है, ये हो जाए और ये हो जाए। 4 दुकानें तो बनी हुई है, 2 दुकानें और बन जाए। बेटा तो हो गया, बेटी की शादी हो गई, एक पोता हो जाए, एक बार उसका मुख देख लो। पोता हो जाए तो बोले एक बार पड़ पोता को देख लो। ऐसा तृष्णा बढ़ी रहती है और उस तृष्णा से निवृत्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, वन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर में ही रह करके वन के जैसा आचरण करना चाहिए। 50 के बाद में क्या आता है? 51। 51 का अर्थ क्या है? अब वन के जैसा आचरण करो, जैसा मिल जाए वैसा खा लो। और अब विवाद करने का समय नहीं, अब तो संवाद करो, ज्ञान चर्चा करो, व्यर्थ की बातें नहीं करो।
हाँ, व्यर्थ की बातें करने से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी क्या हो जाता है, निंदा का दोष भी लग जाता है। चुगली उगली खीरे काग कूतरा खाए। तो यहां पर सुध जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के अब कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। सुध जी कहते हैं भागवत जी की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी संभव नहीं होता है। एक बार देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने तैयार हो रहे हैं, कथा सुनाने जा रहे हैं, तो इंद्र स्वयं आ गए और अमृत का कलश लेकर के आए। देवता आकर के कहा महाराज इनको आप अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे और उसके बदले हमको कथा अमृत पिलाइए। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, बोले कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि, ये बराबर का हिसाब नहीं है। ये देवताओं तुम बड़े लोभी हो, तुम बड़े कपटी हो, ऐसा संभव नहीं है। और अदला बदली करने के लिए सुखदेव जी ने उनको मना कर दिया। कहा स्वर्ग का अमृत और कहा श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है। स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति के पुण्य समाप्त होते, पुण्य लौटना पड़ता है, व्यक्ति को गिरना पड़ता है। इस प्रकार भागवत जी का पलड़ा कैसा भारी हुआ। ब्रह्मा जी ने भी एक बार देखा, बोले सब बड़ी महिमा करते भागवत जी को, जरा सारे सुख इसमें रखूं और तोल के दिखूं। एक पलड़े में समस्त साधनों को रख दिया और दूसरे पलड़े में भागवत जी को रख दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ, भागवत का पलड़ा झुक गया। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। और जो समस्त पलड़े जो धर्म संस्कारों के वे ऊपर उठ गए। श्रीमद् भागवत जी पोथी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्यायो अप्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार किस प्रकार सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कथा सुनाएंगे, ये सारा प्रसंग आपको कल ठीक 10 बजे सुनने को मिलेगा। आज प्रथम दिवस और कुछ विलंब भी हो गया, कोई काम से, कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करे। कथा ठाकुर जी की कृपा से आपको पूर्णतया सुनने को मिलेगी, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। ये बात जरूर याद रखना, कोई मरीज होता है और उसको कोई गंभीर बीमारी होती है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है, डॉक्टर कहता है बोले आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पहले मरीज पहुंचता है या डॉक्टर पहुंचता है? मरीज। हाँ, तो आप मरीज नहीं हैं, आप तो श्रोता है, उत्तम श्रोता है। हाँ, लेकिन वक्ता के पहले श्रोता अगर उपस्थित हो जाए तो उसमें थोड़ी शोभा होती है। ज्ञान का आसन है नम्रता। जब तक नम्रता नहीं आएगी जीवन में, तब तक ज्ञान ऊपर से उड़न छू हो जाएगा, ज्ञान टिकेगा नहीं। सुनते बहुत बार है लेकिन विस्मृत हो जाते, भूल जाते हैं। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करें, हमको शक्ति देवे, कथा सुनने के लिए हमको बल देवे और हमको सद्बुद्धि देवे, और अकेले नहीं आना। भगवान ने आपको इतना बड़ा परिवार दिया है, तो अपने परिजनों को हो सके जहाँ तक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को अगर लेके आएंगे तो वो फल आपको मिलने वाला है। इसलिए साथ में जो भी हो दूसरों को भी प्रेरणा देवे। और इस ऋषिवाणी यूट्यूब चैनल पर जो भी दर्शक हरिभक्त गुरुभक्त देख रहे हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करूँगा, आप घर बैठे इसका सप्ताह का ये 7 दिवसीय आयोजन का पूर्णतया आप लाभ लेवें, जिसका समय है कथा का 10 बजे से 1 बजे तक का, और सायंकाल नानी भाई का मायरा का समय रखा है 8 से 10 बजे का। आप अगर 8:30 आओगे तो 10:30 बज जाएंगे, इसलिए आप समय पे आएँ और आज की इसी समय को
जो है देखते हुए वाणी को विराम, एक छोटा सा भजन, भजन के बाद आरती। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, वो मेरे दिल का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज तेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनेरा, सब में निहारूं रूप सुनेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा।
सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। जीवन मेरा। बुलबा के बिहारी लाल लाल की जय। आइए सभी आरती का दर्शन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। हाय मोर मुकुट माथे सोहे रहो, प्यारे मोरे मुकुट माथे सोहे रहो। मोर मुकुट माथे सोहे रहो। कन्हैया मोरे मुकुट माथे सोए रहो। कन्हैया गल पे जलती माल उतारूं तेरी आरती। ओ तेरे गल में जलती माल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। होठों पे मुरली सोहे बांस की। ओ प्यारे होठों पे मुरली सोहे बांस की। होठों पे मुरली सोहे बांस की। होठों पे मुरली सोहे बांस की। कन्हैया मधुर मधुर मुस्कान उतारूं तेरी आरती। ओ तेरी मधुरे मधुरे मोसे गाने उतारूं तेरी आरती। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। ओ राधा के संग श्याम राज थे। ओ प्यारे राधा के संग श्याम राज थे। राधा के संग श्याम राज थे। राधा के संग श्याम राज थे। हो तेरी जोड़ी पे जाऊं बलिहार उतारूं तेरी आरती। ओ तेरी जोड़ी पे जाऊं भले हारे उतारूं तेरी आरती। हो चंद्र सखी की यह बीनती। ओ प्यारे चंद्र सखी की ये बीनती। हम सब की है ये बीनती। ओ प्यारे हम सब की है
उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदे लाले उतारूं तेरी आरती। उतारूं तेरी आरती। उतारूं तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी त्वमेव माता से पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव 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 सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौदः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 भवतु। ओम। और देखिए कल का प्रसाद कैलाश जी और राणा जी की तरफ से कल का प्रसाद रहेगा और इसमें कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई मन से कर रहा है। सभी अपने भाव से सेवा करते रहें। जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनागम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्व्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे राधाप्रियायै च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ ददवरुगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलजं भगवटलाब्जे पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देव गृहाणे परमेश्वरे सेवानाय सायुधाय सशक्तिकाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी आरती लें और प्रसाद लेके अपने घर मंदिर को जाएं। शाम को भजन कल से हाँ आज करेंगे भजन कर लो आज। कोई आएगा तो नहीं यार, कैसे नहीं आएंगे? हाँ क्यों? हाँ ऐसे ही 5 भजन कर देना ऐसे ही। हाँ देख लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे
श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे आज सबने राम राम गाने में गाई जो आज सबने राम राम काल बेगा 9 से 10 बजे तक 9 से 10 बजे तक हाँ भजनों का प्रोग्राम है सभी पधारे शाम रवे गाई जो रे रात रवे गाई जो ओ शाम नबे गाए जो रे शाम नबे गाए जो आज सबने राम राम रात रवे गाई जो ओ आज सबने राम राम शाम नबे गाए जो देवी आवा आवे जटाने लाए जो देवी आवा अब जटाने लाए जो शाम रवे गाई जो रात रवे गाई जो ओ सामने बेगा आए जो काल बेगा आए जो आज सबने राम राम शाम रवे गाई जो आज सबने राम राम सामने बेगा आए जो बोली सावरिया से ठकी जय मीरा बाई की जय विचार भुजनाथ भगवान लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय पधारवी सभी भक्तों की जय पधारवी सभी संतों की जय आज के आनंद की जय हो महाप्रसाद की जय सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे सभी प्रसाद लेकर पधारे।